हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और इसे स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन के अंदर आप देख कर आइएगा, ठीक है। आज के इस पूरे लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, एक प्यारी सी स्माइल के साथ हम टोटल 3 आर्टिकल करने वाले हैं, ठीक है। आई थिंक मतलब 3 आर्टिकल कर लेंगे टाइम के अकॉर्डिंग, और इसके साथ रिलेटेड 8 ऐसे सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको मिलेंगे जो कि डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द आर्टिकल्स होंगी। तो एक फुल ऑफ नॉलेज है, सो वी कैन स्टार्ट इट विदाउट स्किपिंग द, ठीक है, वीडियो। मतलब वी नहीं, आपको स्किप नहीं करना है, लेकिन आप यदि पूरी देखेंगे तो तभी इसका कोई बेनिफिट निकल कर आएगा। सबसे पहले हमारे पास क्या निकल कर आता है कि हमें कौन सी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। वी वांट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। आपको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कहां पर आती है जी, हमारे पास जो लाइन आती है ना किसी भी लिप्स के अंदर, इसको आप कॉर्ड बोल सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है, इसकी इक्वेशन निकालनी होती है, क्योंकि वी वांट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ। अब कॉर्ड कैसे बन रही है, बाय द टेंजेंट्स, जो कि आप ड्रॉन कर गए हैं फ्रॉम द पॉइंट x1 y1 टू द अलिप्स साइड। ये एक अलिप्स है और यहाँ पर किसी बाहर वाले पॉइंट से आप 2 टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, और जब आप 2 टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो डिफरेंट 2 पॉइंट पर आपके कनेक्ट करेंगे, टच करेंगे लिप्स को, और जैसे आप उन 2 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे दैट बिकम्स अ कॉर्ड। तो हमें उस कॉर्ड की इक्वेशन से निकालनी है। तो कैसे आप निकालेंगे इसको आप देख लेते हैं। आपके यहाँ पर भी कर रखा है बहुत आसानी से, लेकिन खुद से भी करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा यहाँ से एलिप्स ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास एलिप्स आना चाहिए, तो एक छोटा सा एलिप्स हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एलिप्स है, और यदि हमारे पास एलिप्स है तो आपको 2 लाइन्स यहाँ पर चाहिए होती है, ठीक है। और यहाँ से हम एक पॉइंट फिक्स कर लेते हैं कि हमारे पास कोई एक बाहर से पॉइंट है। तो एक लाइन आप यहाँ पर ये लेट कर लो, ये हमारी ये टेंजेंट है, यहाँ पर मीट कर रही है। और एक हमारे पास क्या दूसरी टेंजेंट हम और लेकर आते हैं, ठीक है। एक टेंजेंट आपने और ड्रॉ करनी है, तो 2 टेंजेंट्स हमें यहाँ पर चाहिए होती है। मान लीजिए जी आपके पास ऐसी कोई क्वेश्चन बन गई, ठीक है। अब ये जो पॉइंट आपका बाहर वाला पॉइंट है ना, तो हम इस पॉइंट को टारगेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास पी पॉइंट है, जो कि आपका x1, y1 है। अब आप, हमने कल भी करा था लास्ट वाली वीडियो के अंदर कि आप एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, दोनों दोनों रियल एंड डिस्टिंक्ट रहेंगे। आप एक ऐसा पॉइंट यदि लेते हैं जो कि आपका टेंजेंट के ऊपर रहेगा, एलिप्स के ऊपर, तो वहां से आप सिर्फ और सिर्फ को इंसिडेंट ही टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे। यदि आपका पॉइंट लाई करता है इनसाइड द लिप्स, तो वहां से आप कोई भी रियल लिप्स टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, आप सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी टेंजेंट ही ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी हमारा पॉइंट जो पी है वो आउटर पॉइंट है, लाइक करता है आउटसाइड द लिप साइड है। तो आप वहां से यदि टेंजेंट ड्रॉ करते तो आपके 2 टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ होंगे, ठीक है। अब जो दोनों के दोनों टेंजेंट जहां पर ये इन 2 पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, एक पॉइंट को हमने टी मार्क कर रखा है और दूसरे पॉइंट को आप मार्क कर रखे टी ऑफ डैश हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका टी डैश है। अब इसके जो कोऑर्डिनेट है आप मानकर चल लेते हैं कि इसके जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स डैश कॉमा वाई डैश, और इसके पॉइंट हम मानकर चलते हैं कि एक्स डबल डैश कॉमा वाई डबल डैश है। अब यदि हम इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते तो आपके पास यहाँ पर क्या बनकर निकल कर आता है, कॉर्ड निकल कर आती है, कॉर्ड ऑफ एलिप्सॉइड। तो आपने इसी की इक्वेशन यहाँ पर निकालनी है। स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें एलिप्स दे रखा है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर दे रखा है, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर दे रखा है, इज इक्वल टू 1, नंबर 1 आपके पास है। अब डियर, आप यदि यहाँ से पी पॉइंट से कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करते तो हमें यहाँ पर ये जो लाइन आपकी पी टी आप उसको भी ड्रॉ कर सकते, और आप इन दोनों को यहाँ पर पहले ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यदि हम इक्वेशन ड्रॉ कर लेते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स पी टी एंड पी टी डैश, आपने ये फाइंड आउट करनी है। तो कैसे कर सकते हैं, तो आपको पता है कि जब भी आप किसी पॉइंट के ऊपर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, किसी भी पॉइंट के ऊपर आप ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे हम इस पॉइंट के ऊपर ड्रॉ करना चाहते हैं, तो आपका होगा क्या कि आपने खाली एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देना होता है एक्स इंटू डैश पॉइंट। अब यदि आप टी की बात करें कि हम टी के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना चाहते हैं जो कि आपका एक्स डैश है, तो आपको एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना होगा एक्स इंटू एक्स डैश के साथ, और वाई स्क्वायर को रिप्लेस करना होगा वाई इंटू वाई डैश, यदि आप टी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले मैं टी वाले टेंजेंट की बात कर लेता हूँ। तो आपका एक्स इंटू एक्स डैश आ जाएगा, नीचे ए स्क्वायर रहेगा, आपका वाई इंटू वाई डैश आ जाएगा, नीचे बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपके 1 आ जाएगा। दैट इज आपका इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी, ठीक है डियर। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। और क्या होगा, अभी हमने दूसरा टेंजेंट भी ड्रॉ करना है जो कि आपका टी डैश पॉइंट पर है, जिसके जो कोऑर्डिनेट आपके पास एक्स डबल डैश है। तो उसको निकालने के लिए आपको रिप्लेस करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स डबल डैश, और वाई स्क्वायर को रिप्लेस करना पड़ेगा वाई इंटू वाई डबल डैश के लिए। तो आप दोनों के दोनों टेंजेंट की इक्वेशन प्लॉट करें तो हमारा पी टी डैश ये आ जाएगा,
एक्स इंटू एक्स डबल डैश ओवर ए स्क्वायर आ जाएगा, प्लस वाई इंटू वाई डबल डैश ओवर बी स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 आपके पास रहेगा। नंबर 3 जी आपके पास हो। अब डियर जी आपके पास पी टी एंड पी टी डैश दोनों के दोनों टेंजेंट्स आ चुके हैं। और यहाँ पर एक चीज और आ रखी है, यदि आप पी टी को वापस जाकर देखेंगे तो ये जो आपका पॉइंट पी है ये आपका पी टी के ऊपर भी लाई करता है, और ये जो पॉइंट आपका पी है ये आपका पी टी डैश के ऊपर भी लाई करता है। तो सिंस हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो पॉइंट है पी पॉइंट हमारा x1, y1 है, ये लाई कर रहा है, लाइज ऑन बोथ आपका इक्वेशन नंबर 2 के ऊपर भी लाई करता है और 3 के ऊपर भी। तो आप दोनों के अंदर इसको पुट कर सकते हैं। तो पुट कहाँ पर करना, अपने x की वैल्यू पर पुट करना। तो आप यहाँ पर करोगे तो आपके पास आएगा x1 इंटू एक्स डैश ओवर ए स्क्वायर प्लस y1 इंटू वाई डैश ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आपका ये नंबर 4 मार्क कर सकते हैं। और जैसे आप दूसरे के ऊपर पुट करोगे तो आपके पास x1 इंटू एक्स डबल डैश आ जाएगा ओवर ए स्क्वायर प्लस y1 इंटू वाई डबल डैश ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा नंबर 5। अब जो आपके पास फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन आ चुकी है। यहाँ तक हो गया सिंपल। हमने क्या करा, मैं इसको एक बार बाद में रिपीट भी करूंगा कि आपको याद हो जाए कि कैसे कैसे स्टेप करने। अब मेन क्वेश्चन जो आता है उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है, कि सर जी आपका मेन टारगेट क्या हमारा मेन टारगेट जो है, हमें टी एंड टी डैश की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। और टी एंड टी डैश एक लाइन है, तो लाइन की इक्वेशन आप कैसे निकालते हो? लाइन की इक्वेशन सिंपल एक्स और वाई के अंदर होती है आपकी ए एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू सी होती है। एक ऐसी आपने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और जिसके जो जितने उसके ऊपर पॉइंट है वो सभी को सेटिस्फाई, जैसे आप एक लाइन बनाकर दिखा दो हमें ना जनरल, तो आपका जो टी है वो भी उस लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए और आपका जो टी डैश है वो भी उस लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए, बिकॉज टी एंड टी डैश उस लाइन के ऊपर आ रही हैं, बिकॉज वी आर वांट टू फाइंड टी एंड टी डैश विच इज द कॉर्ड ऑफ एलिप्स। तो एक जनरल इक्वेशन होनी। इसका मतलब क्या होगा, थोड़ा सा माइंड के अंदर चीज घूम रही है कि यदि हम इसकी इक्वेशन निकालना चाहते हैं तो इसकी इक्वेशन आपके पास लाइक ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी टाइप की होनी चाहिए। यदि आप ये पॉइंट इसके अंदर पुट कर ले तो एक्स और एक्स डैश की जगह पर ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए और ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। यदि हम अपनी इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 की तरफ थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, इट इज क्लियर फ्रॉम इट या फिर बी ऑब्जर्व है ना, इट इज क्लियर दैट, हमारे पास क्या है, इट इज क्लियर है ना दैट। आप क्या करो, अब ध्यान से देखो, अब दोनों इक्वेशन के अंदर हमारे पास x1 यहाँ पर मिल रहा है, y1 मिल रहा है, नीचे ए स्क्वायर मिल रहा है, बी स्क्वायर मिल रहा है। इधर आपका x1 है, ए स्क्वायर है, y1 है, बी स्क्वायर, और इस तरफ आपका 1 और 1 सब कुछ तो सेम है। खाली आपका जहाँ पर x डैश और y डैश है जो कि t पॉइंट यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है और इसके अंदर आपका t डबल डैश आ रहा है। तो हम एक ऐसी इक्वेशन निकाल कर देंगे जहां पर आप दोनों पॉइंट को पुट करेंगे तो वो सेटिस्फाई करें, ये इक्वेशन को होल्ड करें। तो हम यहाँ लिखेंगे कि इट इज क्लियर डैट कि आपके पास x इंटू x1 ओवर ए स्क्वायर प्लस y इंटू वाई वन ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपका एक ऐसी इक्वेशन है विच इज सेटिस्फाइड बाय द बोथ द पॉइंट टी एंड टी डैश ना, दोनों के दोनों पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। कैसे करेंगे, यदि आप यहाँ पर x को x डैश और y को y डैश पुट करेंगे तो आपकी इक्वेशन नंबर 4 रीजनरेट हो जाएगी, और यदि आप x और y को x डबल डैश और y डबल डैश पुट करेंगे तो आपकी इक्वेशन नंबर 5 यहाँ से रीट्रेस हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये जो एक जनरल इक्वेशन आपने खुद से सोचकर यहाँ पर लिखनी होती है, तो दिस बिकम्स द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड। ये आपकी t और t डैश की यहाँ पर एक इक्वेशन बन जाएगी, दैट इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड। एक बार मैं आपको न्यूमेरिक बुक के अंदर भी दिखा देता हूँ कैसे कर रखा है, सारे के सारे पॉइंट हमारे सेम ही चलेंगे। ये हमारे पास आर्टिकल था का। तो यहाँ पर हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं, हमारे पास ये इक्वेशन 2 आ चुकी थी x1 वाली, और ये आपकी 4 एंड 5। तो जहाँ से इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 से लिख रखे हैं कि फ्रॉम 4 एंड 5 इट इज क्लियर दैट द जो आपके दो पॉइंट है वो लाई कर रहे हैं एक इस इक्वेशन के ऊपर जो भी अभी हमने फाइंड कर रखी है। मैंने भी सेम बोला था कि हमने एक ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट कर रखी है विच इज सेटिस्फाइड बाय बोथ द पॉइंट टी एंड टी डैश के द्वारा सेटिस्फाई की हो रही है। ठीक है, यदि हो रही है तो इसका मतलब इट इज नोन एज द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, सिंपल। अब इसको थोड़ा जनरलाइज कर लेते हैं कि सर ठीक है समझ में आ गया, और ये तो एक तरह से आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही होती है। यदि आप मतलब पी आपका पॉइंट देखो ना, थोड़ा फर्क आता है। यदि जितने पॉइंट आपके इसके ऊपर आते हैं, जो पॉइंट आपको जहाँ पर एलिप्स के ऊपर दिखता है जिसके ऊपर आप टेंजेंट ड्रॉ करना चाहते हो, तो उसकी इक्वेशन यदि आप मान लो आपका टी यदि होता x1, y1 है ना होता, तो इस पॉइंट के ऊपर यदि आप टेंजेंट ड्रॉ करते तो आपको एक्स स्क्वायर को x इंटू x1 से रिप्लेस करना पड़ेगा और वाई स्क्वायर को y इंटू y1 से रिप्लेस करना पड़ता। अब यदि आप अभी हमारे केस में क्या कि आप एक कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना चाहते हैं, ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स। आप उन टेंजेंट्स की कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना चाहते हैं जो टेंजेंट आपके एक बाहरी पॉइंट से यहाँ पर बन रहे हैं।
तो उन कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन आप कैसे बनाओगे, जो भी आपको बाहरी पॉइंट दे रखा है, जैसे आपका x1 y1 है, तो आपने अपनी इक्वेशन के अंदर एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देना है x इंटू x1 और y स्क्वायर को रिप्लेस कर देना है y इंटू y1। तो आपके पास अपने आप इक्वेशन ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ से निकल कर आ जाएगी। ये हमारा आज का पहला एक आर्टिकल है। अब इसी आर्टिकल के साथ कुछ एग्जाम्पल्स क्या हमारे पास है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो पोलर की आती है और हमारे पास, हाँ, जहाँ पर ये एक है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ देयर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पर एक एग्जांपल आपको दे रखी है कि आपने क्या करना, आपको टेंजेंट्स दे रखे हैं जो कि इस पॉइंट से ऊपर से आप ड्रॉ करें हैं। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट 1,2 इस एलिप्स के ऊपर जा रहे हैं। आपका 3x स्क्वायर है प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 है, और फाइंड द इक्वेशन ऑफ देयर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब डियर यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पॉइंट आपका जो बन जाएगा, ये आपका पॉइंट x1, y1 दे रखे हैं। तो आप डायरेक्ट यहाँ से इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे निकाल सकते हो, आप अपने एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देना 3 इंटू x1 जो कि आपका, और y स्क्वायर को रिप्लेस कर देना, आपके पास है, सॉरी, आपको इसको रिप्लेस करना होता है, आपको इसको रिप्लेस करना होता है x1 इंटू एक्स के साथ, और y स्क्वायर को रिप्लेस करना होता है y इंटू y1 के साथ। अभी आपका x1 की वैल्यू 1 है, y1 की वैल्यू 2 है, तो आप खाली एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करोगे x के साथ और y स्क्वायर को रिप्लेस करोगे 2 ऑफ y के साथ। जैसे आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ आ जाएगी, ठीक है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो जैसे हम एक पूरा इसको सॉल्व कर लेते हैं आपके लिए। तो मैंने बोला था कि जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल करेंगे वैसे वैसे साथ में आपको मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी करवाता चला जाऊंगा, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन है 3x स्क्वायर है और प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 है, और जो आपका पॉइंट है जहाँ से आप टेंजेंट ड्रॉ करें वो आपका 1,2 है, ठीक है। तो यदि आप थोड़ा सा एग्जाम के अंदर और बढ़िया करना चाहते हो तो आप कुछ ऐसी एक इक्वेशंस ड्रॉ कर सकते हैं रफ, जहाँ से आप अपना पॉइंट 1,2 दे सकते हैं, जहाँ से आप दो टेंजेंट्स वैसे रफली ड्रॉ कर देना। उसके बाद आपके यहाँ पर जो कट करा ये आपका टी पॉइंट आ जाएगा और ये आपका टी डैश, वैसे आप थोड़ा सा कर सकते हैं फॉर्मेट। तो यहाँ से आप टेंजेंट ड्रॉ कर रखे हैं, तो आपने टी एंड टी डैश की इक्वेशन बनानी है। तो आपका जो पी पॉइंट है जो कि हमारा x1, y1 इन जनरल था वो अभी 1,2 है। तो आप यहाँ पर लिखोगे कि हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, वो आपका आएगा टी ऑफ टी डैश इज, आपने क्या करना है, इज आपका जो 3 है ना, ये वाला 3 खाली, तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर उसको आपने रिप्लेस करना है x इंटू x1 के साथ, और यहाँ पर y स्क्वायर वो उसको आपको रिप्लेस करना है y इंटू y1 के साथ इज इक्वल टू 5 एज इट है। तो डियर आपकी x1 की वैल्यू वो आपकी 1 आ रही है, तो 3 इंटू एक्स इंटू 1 आप पुट कर दोगे, और y1 की वैल्यू आपके पास 2 आ रही है वो पुट कर दोगे इज इक्वल टू 5 है। तो वी गेट कि हमारा 3x आ गया, 4 2 का 8y इज इक्वल टू 5। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। एक आर्टिकल करा हमने, सिंपल सा आर्टिकल था हमारे पास, और उसी आर्टिकल से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको दे रखी है जो 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के तक आ सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा पहला एक आर्टिकल और उसकी एग्जाम्पल डन हुई है। अब उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो हमने कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पर आपको मिल जाएगी, कुछ और एग्जाम्पल भी है वो भी मैं यहीं पर साथ में करवाना चाहूँगा इसी आर्टिकल के अंदर। यहाँ पर ध्यान से देखो, कुछ इंपॉर्टेंट है। अब जो आप एग्जाम्पल नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 है, तीनों का सेम वे है। तो हम जब भी आप कोई चीज़ करते हो ना अपने न्यूमेरिकल पार्ट के अंदर, तो आप उसके रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम उनको साथ में डील करा करो, तब आपके आर्टिकल की जो क्लैरिटी होगी वो नेक्स्ट लेवल हो जाएगी और आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी और आपका जो टॉपिक है वो कवर होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बोल रखा है आपको, हमें ये बोल रखा है कि आपने क्या करना है, फाइंड करना है, हमें फाइंड करना होता है कि हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स, हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू द एलिप्सॉइड एट द पॉइंट वेयर दिस लाइन मीट्स इट। ध्यान से देखो, हमें क्या करना, हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स जो आपकी ये टेंजेंट्स टू द एलिप्सॉइड। अब इसे समझना ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात कर रखा है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो टेंजेंट्स का वो बोल रहा है, और टेंजेंट्स कहाँ पर आपने करने हैं, टेंजेंट्स इस एलिप्स के ऊपर, लेकिन टेंजेंट होंगे कहाँ पर, एट द पॉइंट्स, कौन से पॉइंट, वेयर द गिवन लाइन मीट्स इट। गिवन लाइन आपको एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी है। अब इसे थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं, इट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि ये हो जाएगा, मैंने स्टार्टिंग के अंदर बोला था 3 आर्टिकल और 8 प्रॉब्लम होगी, लेकिन आई थिंक हम उसको चेंज कर सकते हैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर। आपको क्या बोल रखा है कि आपने एक अपना एलिप्स ले लेना, ठीक है, आपका एलिप्स जो दे रखा है वो आपने ड्रॉ कर लेना हल्का सा, ये आपका एलिप्स है, ठीक है, ये वाला। मान लीजिए आपकी जो गिवन लाइन है कुछ ऐसी एक लाइन आपके पास, ठीक है, ये आपकी कुछ लाइन है, ऐसी कुछ लाइन है, तो ये इनसाइड यदि आप इसकी बात कर लेते हो, ठीक है, इसकी बात, ये आपका इनसाइड आपका कॉर्ड बन जाएगा। आप ऊपर वाले पार्ट को डिलीट कर सकते हो, ये वाली पार्ट, ये कोई लाइन आपके पास है, और ये लाइन जो हमें दे रखी है, आपका नंबर 1 एलिप्स दे रखा है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर है,
वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, और ये जो आपके पास लाइन दे रखी है वो है आपकी एक्स ऑफ कॉस अल्फा है प्लस वाई इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू पी है। अब ये लाइन आपकी मीट करी आपके लिप्स को यहाँ पर टी पॉइंट के ऊपर, यहाँ पर टी डैश के पॉइंट के ऊपर। अब यदि जिस पॉइंट के ऊपर ये मीट करी उन्हीं पॉइंट के ऊपर आपको टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। एक ही टेंजेंट हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, और ये टेंजेंट जिस पॉइंट के ऊपर जाकर मिल रही है, लाइक पी पॉइंट से आपका x1, y1 है, तो आपको उस पॉइंट के पी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। दैट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी आपकी गिवन लाइन है, ये आपके लिप्स को कट करिए, दो पॉइंट के ऊपर मीट करिए टी और टी डैश, तो टी एंड टी डैश आपके क्या हो जाएंगे, पॉइंट्स आ जाएंगे वेयर द गिवन लाइन मीट योर लिप्स। फिर उन्हीं पॉइंट के ऊपर आपने टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। जैसे आप दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ऑब्वियसली वो आपको किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करते हुए दिख जाएंगे, तो वही पॉइंट हमें यहाँ पर निकालना है। जी करें कैसे? अब कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम क्या लेट कर लेते हैं, हम स्टार्टिंग के अंदर ये लेट करेंगे कि हमारा जो पॉइंट है, तो पहले तो हम इसको प्रॉपर स्टार्ट कर लेते हैं कि आपका जो गिवन लिप्स उसको अपने नंबर 1 कर लेना है, जो आपके पास ये लाइन उसको अपने नंबर 2 कर लेना है, ठीक है। और हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि हमारा जो लाइन हमारे पास 2 है वो मीट्स कर रही है हमारी एलिप्स, ठीक है, 1 को एट 2 पॉइंट टी एंड टी डैश के ऊपर आपका मीट करिए, ठीक है। हमने लेट करा और उन्हीं दो टेंजेंट का तो लेट कर लेते हैं कि हमारा जो P है x1, y1 बी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। बी आपने लिखना कैसे बुक के अंदर, बी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास है, इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है। कौन कौन से टेंजेंट्स? आपका पी टी एंड आपका जो P ऑफ टी डैश टेंजेंट्स आ रहे हैं जो कि ड्रॉ कर रहे हैं आप उन्हीं पॉइंट के ऊपर जिनकी बात कर रखा है, ठीक है। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो अभी आप क्या करोगे, एक छोटा सा स्टेप कर लेते हैं। अब आप सभी सब कुछ भूल जाओ। अभी आपके पास एक बाहर वाला पॉइंट है ना, यदि आप इस बाहर वाले पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू, अब आप इसको उल्टा देखो, आप इसको जो देखो कि आपके पास कोई पॉइंट P दे रखा है, आप उस P पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, वो टेंजेंट्स आपके गिवन एलिप्स को T एंड T डैश पर मीट कर रहे हैं, आप T और T डैश को ज्वाइन कर रहे हैं। तो जब ऐसे आप ज्वाइन करेंगे तो इट बिकम्स योर, ये आपका क्या बन जाएगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बन जाएगा। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P होगा। तो अभी हमने हमारा आर्टिकल करा था कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विद रिस्पेक्ट टू आउटर पॉइंट, उसकी इक्वेशन आप कैसे निकाल लेते हैं। तो अभी हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, अभी हम क्या करेंगे, हम फाइंड कर लेते हैं कि हम फाइंड करेंगे कॉर्ड ऑफ, हम फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हम निकालेंगे, ठीक है। इसकी निकालनी है ऑफ पॉइंट हमने P जो भी हमने लेट कर रखा है x1, y1 का विद रिस्पेक्ट टू लिप्स 1। तो जैसे निकालना, तो इसका क्या रहता है, अभी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे निकालते हैं कि आपको अपने इक्वेशन के अंदर एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना होगा x इंटू x1 के साथ, और y स्क्वायर को रिप्लेस करना होगा y इंटू y1 के साथ रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हमारा जो अलिप्स है, अलिप्स नंबर 1, उसके अंदर हम सेम काम कर लेते हैं। हमारा बन जाएगा जी x1 इंटू एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी y1 इंटू वाई ओवर बी स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी क्लास नंबर 3 आ जाएगी। अब होगा क्या, ये जो आपने अभी इक्वेशन नंबर 3 निकाल रखी है, ये इसी की आ रही है टी और टी डैश, और टी और टी डैश तो हमें ऑलरेडी गिवन है। तो इसके अंदर जो आपकी इक्वेशन नंबर 2 है, जिसकी हेल्प के साथ आपने P को कंसीडर करा था, फिर बाद में आपने P को प्रायोरिटी देके वापस से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकाला टी और टी डैश। तो आप इन सेंस कह सकते हैं कि हमें गिवन टी और टी डैश था, ठीक है, लेकिन अभी हमें गिवन टी और टी डैश था जो कि एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी है। तो जिन दो पॉइंट के ऊपर वो मीट करा था टी और टी डैश, हमने वहीं से दो टेंजेंट ड्रॉ करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी लेट करा। जैसे हमारे पास पी आया तो हमने हमारी गेम चेंज कर दी, हमने माइंड सेटअप चेंज कर दिया। अभी हम बाकी सब कुछ भूल चुके हैं कि हमें गिवन क्या था। हमें पी पॉइंट पता है तो हमने प्रीवियस आर्टिकल अप्लाई कर देना कि यार पी पॉइंट यदि जब भी आउटर पॉइंट हमें मिलता है तो वहां से आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और जिन्हें दो पॉइंट के ऊपर वो टेंजेंट जाकर आपके लिप्स को मिलते हैं, तो जब आप उन लाइन को मिला देते हैं तो दैट इज नोन एज अ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो उस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की आप इक्वेशन निकालेंगे। अब आप भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन निकाल रहे हैं जो कि टी एंड टी डैश ऑलरेडी गिवन भी है हमें। तो जो दोनों के दोनों लाइंस आपकी कोइंसाइड कर जाएंगी, या आप कह सकते हो कि दोनों लाइन आपकी सेम होनी चाहिए। तो इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 विल कोइंसाइड। तो अब यहाँ पर ये लाइन लिख सकते हैं कि नाउ आपके पास जो लाइन 2 है एंड लाइन 3 है वो रिप्रेजेंट करेगी सेम लाइन को ना, रिप्रेजेंट सेम लाइन, रिप्रेजेंट आपका सेम लाइन करेगा किसको, टी एंड टी डैश को। तो देन होगा क्या, तो इनके जो कॉफिशिएंट आपको मिल रहे हैं तो कॉफिशिएंट की रेशियो आपकी इक्वल रहेगी। तो देन कॉफिशिएंट की रेशियो इक्वल रहेगी, तो कॉफिशिएंट इसका आ रहा है x1 ओवर ए स्क्वायर
और इसका रहा y1/b² और इज इक्वल टू 1 है। और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, उसका था हमारे पास cos अल्फा sin अल्फा इज इक्वल टू p है, ठीक है। तो इसका था cos ऑफ अल्फा, इसका था sin ऑफ अल्फा और इसका क्या था हमारे पास p था। तो आप यहाँ से थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। x1 आ जाएगा a आपके पास स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा आ जाएगा, y1 ऊपर आपका b स्क्वायर इंटू साइन ऑफ अल्फा आ जाएगा इज इक्वल टू 1 ओवर p आपके पास रहेगा। यदि आप अपने पहले और तीसरे को इक्वेट कर लेते हो तो वहाँ से आपके पास x1 की वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर कॉस अल्फा ओवर p और y1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी b स्क्वायर साइन अल्फा ओवर आपका p आ जाएगा। और डियर स्टूडेंट ये x1 को y1 हमारे पास क्या था, इट वाज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जेहेतु हमने निकालना था। तो देयरफॉर अवर रिक्वायर्ड जो हम निकालना चाहते थे रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट किसका, अब वो तुम्हें पता ही है, ठीक है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इस p हमारे पास जो x1, y1 था वो हमारे पास आ चुका है a स्क्वायर कॉस अल्फा ओवर p b स्क्वायर साइन अल्फा ओवर p आपके पास आ चुका है, ठीक है। तो इतना सा हमारे पास ये आर्टिकल एग्जाम्पल थी। अभी एक एग्जाम्पल करिए, थोड़ी सी और क्लैरिटी मैं आपको करवा देता हूँ कि कैसे आपने इसके अंदर सब कुछ गेम करा, ठीक है। मैं रिपीट करता हूँ, फिर बाकी की 3 जो एग्जाम्पल आप खुद से करोगे, हम लेक्चर की लेंथ दे रहे थे कितनी जाती। आपको क्या कर रखा है, जितने भी अभी नेक्स्ट हमारे पास 2 एग्जाम्पल आएगी वो आप खुद से आप ट्राई करने वाले हो, ठीक है। लेकिन आइडिया जहाँ से मैं आपको फुल दे दूंगा। आपने क्या करना होता है, आपने यदि आप एग्जाम के अंदर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हो तो आपका ज़्यादा इंपैक्ट रहेगा, ठीक है, एग्जामिनर के ऊपर कि यार बच्चा खुद से कर रहा है और सीख कर रहा हुआ, किसी से देख कर नहीं कर रहा, ना ही इसने क्रैम कर रखा है। आप क्या करोगे, आपकी जो भी लाइन है उसको आप ड्रॉ कर दोगे, यहाँ पर टी और टी डैश सेलेक्ट करेंगे, फिर आप बोलोगे कि हम टी और टी डैश के ऊपर ये टेंजेंट ड्रॉ करते हैं जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी आता है, तो आपने वो मान लिया। एलिप्स आप 1 मान लो, कि लाइन को 2 मान लो, फिर आप जैसे पी आपके पास आ जाएगा कि लेट कर लेते कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी हमारा x1 y1 है, लेट कर लिया। उसके बाद आपने उस पी पॉइंट को प्रायोरिटी देकर वहां से ये सोचना है कि वहां से 2 टेंजेंट्स आते हैं और वो एलिप्स को टी और टी डैश पर ही मिलेंगे बिकॉज पी पॉइंट वहीं से आ रहा है, तो डेफिनेटली रिवर्स ऑर्डर के अंदर वही चीज़ है कि उनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे निकालेंगे, जो कि आर्टिकल के अंदर था। आपने खुद से लाइन निकाली, एक गिवन थी, दोनों लाइन टी और टी डैश है, तो रिप्रेजेंट बिल सेम। जैसे रिप्रेजेंट बिल सेम करेंगे तो आपका मेन प्रायोरिटी की होगा कि आपने उनके कॉफिशिएंट की रेशियो को इक्वल कर देना है, ठीक है, मतलब इक्वल कर देना है। और जैसे इक्वल करेंगे, जो है मेन प्रायोरिटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 एंड y1 बिकॉज इट वाज अवर एजम्पशन टेकन एज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो जो भी आपकी एजम्पशन होती है फाइनली हमें उसे ही निकाल कर देना होता है, ठीक है। तो जी हमने एक एग्जाम्पल करी, 2 एग्जाम्पल कर चुके हैं। अब सर और क्या हो सकता है, तो ये यहाँ से आपके पास टोटल ये 2 एग्जाम्पल है, वो भी आप खुद से करना। एलिप्स आपका सेम है, लेकिन अब की बार ये आपके पास लाइन ये दे रखी है, तो यहाँ से आपका सेम चला जाएगा। और नेक्स्ट टाइम आपके पास फिर से एलिप्स दे रखा है, फिर से आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, दोनों में फर्क तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपका LX प्लस MY प्लस मतलब N दे रखा है दूसरी तरफ, इधर आपका प्लस का N है तो जो दूसरी तरफ जाकर माइनस का N हो जाएगा। कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, सब कुछ सेम चलेगा। यदि मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँ तो आपको काम कितना करना है, बस खाली इसी के अंदर आपने वापस से आना है, सब लाइन सेम रहेगी, खाली आपके पास ये लाइन यहाँ पर चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो लाइन आपको दे रखी है, आपका L ऑफ x है, M ऑफ y है, इज इक्वल टू N है, और आप बोलो कि ये 2 आपके पास एलिप्स को मीट कर रही है, जहाँ से आप सेम टू सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट करते 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 हमने यहाँ तक आ जाना। और खाली बस आपका यहाँ पर जो रहेगा रेशो, जो साइन अल्फा कॉस अल्फा था, वो आपकी रेशो यहाँ पर चेंज हो जाएगी, ठीक है डियर। तो एक तीर से 2 और 3 आप निशानी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे खाली आपको L देखने को मिले, इधर M देखने को मिलेगा, इधर आपका N आ जाएगा, यहाँ पर आपको L आ जाएगा, M आ जाएगा, यहाँ पर आपका N आ जाएगा। और माय डियर स्टूडेंट फाइनल आंसर के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, हरी वाजीफा, ये तो एक एक लाइन के अंदर आंसर लगे। फाइनल यहाँ पर L होगा, इधर L होगा, इधर आपका M होगा और इधर आपका N होगा। तो ये आपके मेन कोऑर्डिनेट जो नेक्स्ट वाली मैंने एग्जाम्पल दे रखी है उसके भी आप यहाँ से कर पाओगे आराम से, ठीक है डियर। तो जी हमने अब तक क्या करा वो मैं आपको एक बार जनरलाइज करवा देता हूँ इस लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर के अंदर में कॉन्टैक्ट ऑफ क्या कहते हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकाली है, जस्ट कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, वो निकाली है। और उससे रिलेटेड कैसे सम आ सकते हैं वो निकालिए, ठीक है। ये एक मेन हमारा था। जब भी आप कोई चीज़ करते हो ना, तो उसको करने के बाद 5 मिनट आंखें बंद करके उसको अपने माइंड के अंदर रिवाइज कर लेना, मेन पॉइंट की कैसे मेन पॉइंट हमारे पास आते हैं। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आपके जहन के अंदर उतर जाने चाहिए, जो कहते हैं ना हमारे ब्लड के अंदर मिक्स हो जाना चाहिए। कोई बंदा आपको यहाँ पर मतलब कट करे तो उसके अंदर से जो ब्लड निकले तो वहाँ से भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की डेफिनेशन निकलनी चाहिए, ठीक है। बोल बोल कर क्या होती है,
आप बंदों को पकड़ पकड़ कर समझाओ कि कोड ऑफ कंटेक्ट ये होती है। एलिप्स के अंदर आपके पास कोई भी पॉइंट दे रखा होता है ना, आउटर पॉइंट है, वहाँ से आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, वो मीट करते हैं, उनको आप मिला दो, वो कोड ऑफ कंटेक्ट है। उसकी इक्वेशन क्या आती है, जिस पॉइंट से आप निकाल रहे हैं x1/1, आप अपने एलिप्स के अंदर जाइए, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करो x इंटू x1 के साथ, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करो y इंटू y1 के साथ, तो आपकी कोड ऑफ कॉन्टैक्ट रेडी होकर आ जाएगी। तो ये हमारा मेन आज का टॉपिक था जहां तक, ठीक है। क्या कुछ और भी करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग इस लेक्चर के अंदर आप इतना करो। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो भी आपको बता देता हूँ कि हम नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर हमारे पास क्या होगा, इक्वेशन ऑफ पोलर आएगी आपके पास, इक्वेशन ऑफ पोलर। अब इक्वेशन ऑफ पोलर क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि मान लीजिए आपके पास यही वाला लिप्स जैसे है ना, ये पॉइंट आपका पी, ये आपका एक आउटर पॉइंट है। अब जहां से यदि आप कोई लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तो आपकी वो लाइन ऐसे चलेगी आगे और उस लिप्स को कट करके आगे निकल जाएगी। अब ये दो पॉइंट के ऊपर मीट करिए, एक टी और टी डैश के, और वही पॉइंट के ऊपर आपने दो टेंजेंट ड्रॉ कर देने। तो जैसे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आपका यहाँ पर क्यू पॉइंट आ गया, ठीक है। तो क्यू पॉइंट अभी हमें यहाँ पर मिल चुका है। अब जैसे आपका पी पॉइंट आया तो जहां से जो आपका पी पॉइंट दे रखे है ना, इसके आप हल्की फुल्की डायरेक्शन चेंज करेंगे, या कोई आप यहाँ से कोई और लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी, फिर वहां पर आपके टेंजेंट कुछ ऐसे आ जाते हैं और फिर आपको एक पॉइंट और क्यू मिल जाता। तो ये जो क्यू पॉइंट आपको मिल रहे हैं ना, आप यदि इनका लोकस लेंगे तो आपके पास एक लाइन निकल कर आएगी, और वो जो लाइन होती है दैट इज नोन एज अ पोलर ऑफ अ, वो आपकी लाइन आती है पोलर ऑफ द पॉइंट, वो आपकी आती है पोलर ऑफ द पॉइंट। पॉइंट कौन सा, ये आपको जो गिवन पॉइंट है उसकी पोलर कहलाती है, और इस पॉइंट को आप पोल ऑफ द गिवन पोलर बोल सकते हैं। ये पोल कहलाएगा, वो पोलर कहलाएगी, ठीक है। आई वॉन्ट टू रिपीट इट माई पॉइंट, मैं आपका पॉइंट रिपीट करना चाहता हूँ। और पैराबोला के अंदर भी सेम टॉपिक था, तो नेक्स्ट आप भी रेडी कि आपने कैसे इसकी इक्वेशन निकालनी होती है पोलर की, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और डिटेल के अंदर फिर से समझा देता हूँ, शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा या फिर नहीं आया होगा, लेकिन मेरा काम है कि हर एक की तसल्ली करवाने, जितनी मेरी क्षमता है तो मैं उतना दूर करवा सकता हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपके पास कोई बाहर से पॉइंट था, यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे कुछ लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं, तो जैसे ये लाइन आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, ये दो पॉइंट आपके पास निकल कर आएंगे, ठीक है जी। इस पॉइंट को आप मार्क करो, कोई पी पॉइंट है और यहाँ पर आपका क्यू पॉइंट है, और ये आपके पास ए पॉइंट था। अब ए पॉइंट मान लो आपके पास x1 है, y1 है, तो जैसे आपने ड्रॉ करा, आफ्टर दैट आप इन दो पॉइंट के ऊपर दो लाइंस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये जो आपके पॉइंट आ रहे हैं ना, आप यहाँ से दो लाइंस ड्रॉ करेंगे। जैसे मान लीजिए ये आपकी कुछ टेंजेंट है, तो ए आपकी यहाँ पर चलेगी, या एक ही पॉइंट पर मीट करनी चाहिए, तो कुछ ऐसे हमने कर दी। और दूसरी जो आपने ड्रॉ करनी होती है वो आपने नीचे करनी है इस पॉइंट के ऊपर से, तो ये आपकी मिल जाएगी कुछ ऐसे ना। अब थोड़ा सा इसको सेटिंग कर लेते हैं प्रॉपर, तो ये कुछ ऐसे आपके पास आ जाएगी। तो फिर से रिपीट करते हैं, आपको एक आउटर पॉइंट ए दे रखा है, आपने उस पॉइंट से गिवन लिप्स के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी है, जो कि आपकी ए क्यू पी लाइन आपकी आ गई है, ए क्यू पी लाइन आपकी आ गई। फिर जो ये लाइन आपकी पी और क्यू के ऊपर मिल रही है, तो आपने पी और क्यू के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं, और उन टेंजेंट का आपने क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेना। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको यहाँ पर क्यू देखने को मिल जाएगा। इतना हो गया। अब यहाँ पर होगा क्या, अभी तो लाइन हमने ए से ऐसे ड्रॉ कर रखी है, लेकिन हो सकता है कि आप ए से कोई और लाइन ड्रॉ कर ले। जैसे मैं इसी ए पॉइंट से कुछ और लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, जैसे मान लो कि मैंने ये वाली लाइन ड्रॉ कर रख ये लाइन हमारी होती। अब यदि ये लाइन हमारे पास होती तो यहाँ पर जो पॉइंट आपको मिल रहे हैं दो पॉइंट, आप उन दो पॉइंट के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। आइडिया में देता हूँ अपने कैसे करना है। तो यहाँ से यदि आप टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हो, कुछ ऐसा आपके पास निकल कर आएगा। थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं, जी आता। और दूसरी तरफ आपका जो टेंजेंट आना था वो आपका आना था यहाँ से। आई वॉन्ट टू कि मैं आपको हर एक पॉइंट समझा सकूं, ठीक है, कुछ ऐसे। अब ये आपके पास फिर से एक पॉइंट आ गया जो कि आपका अगेन क्यू हो सकता था, ठीक है। अब जैसे आप इन पॉइंट को मिलाएंगे तो आपके पास एक लाइन निकल कर आएगी, तो दैट लाइन इज नोन एज अ पोलर ऑफ द गिवन पॉइंट, ठीक है। तो इस लाइन को आप पोलर बोलेंगे इस पॉइंट का, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज अ पोल ऑफ दिस लाइन विद रिस्पेक्ट टू द गिवन एलिप्स। तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेक्चर होगा। जो बच्चे इस लेक्चर को देखना चाहेंगे वहां पर भी देखना, आपके पास इनकी इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। मैं आपको इक्वेशन सिखाने वाला हूं, ठीक है, फिर उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सिखाने वाला हूं। तो आप वेट करिए उस लेक्चर का, कल आपको मिल जाएगा। आज यदि 6 PM वीडियो अपलोड होगी तो कल 6 PM आपको ये वाली आर्टिकल्स और इसके एग्जाम्पल मिल जाएंगे। डेली एक लेक्चर एलिप्स के ऊपर आ रहा है, प्लेलिस्ट रेडी हो रही है, प्लीज आप उसको वॉच करिए। आपको यदि समझ लगता है, बढ़िया लगती है, तो छोटी सी हेल्प कर सकते हैं हमें हमारे चैनल को ग्रो करने के लिए। आपका जितना भी क्लास का बैच है, तो यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर क्लासमेट। इफ आप मतलब आपको जितने भी कॉलेज के अंदर मिल रहे हैं वहां पर
आपका सिलेबस पूरा नहीं हो पा रहा है, या फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही, या फिर आपके लिए एक्स्ट्रा पैसे नहीं है कोचिंग के लिए, ठीक है। तो यू कैन डू दिस कि काफ़ी स्टूडेंट हो सकते हैं आपके आसपास जिनके पास कोचिंग लेने के लिए पैसे नहीं है, या फिर वो प्राइवेट करें, तो यू कैन शेयर विद ऑल दोज स्टूडेंट्स, ठीक है। तो टेक केयर, हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसको कवर कर लेते हैं, ठीक है जी।